हेलो स्टूडेंट, लॉजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्थिर क्वांटम मिश्रण, जिसे एजियोट्रॉपी कहा जाता है। ठीक है, ये कक्षा 12वीं रसायन में चैप्टर नंबर 2 विलयन का टॉपिक है। तो आज हम लोग स्थिर क्वांटम मिश्रण और जिसके दो प्रकार होते हैं, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप को देखने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले आपको क्वथनांक को समझना पड़ेगा कि क्वथनांक होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं क्वथनांक के बारे में, तो आप ध्यान सुनिएगा क्वथनांक क्या होता है। मैं आपको दो तरीके से परिभाषा देने वाला हूं क्वथनांक का। क्वथनांक क्वथनांक हमेशा पहले बात तो द्रव का क्वथनांक लिया जाता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ठोस है, जैसे कि मतलब बर्फ है। मेरे पास बर्फ को जब मैं गर्म करता हूं तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो जिस ताप पर हम लोग किसी बर्फ को गर्म करके पानी में बदलते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जिस ताप पर हम लोग किसी ठोस को गर्म करके द्रव बदलते हैं, तो उस ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं। कोई गला दिए उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको गलनांक बोलेंगे। लेकिन जब किसी द्रव को गर्म करके उसे वाष्प में परिवर्तित किया जाए, जैसे कि पानी अपने पास, उसको गर्म किया जाए तो वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। जिस ताप पर किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है या फिर जल में बदला जाता है, तो उस ताप को हम लोग कहेंगे उसका क्वथनांक, उस द्रव का क्वथनांक। जैसे कि पानी को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करें तो जल्द से जल्द जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यही उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक को अपने को समझना था, जो कि मैंने आपको क्वथनांक को समझा दिया। ये तो हो गई बेसिक चीज। लेकिन अगर क्वथनांक को अगर हम लोग वाष्प दाब के हिसाब से समझना चाहें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन वाला पार्ट, और इसके पहले वाले वीडियो मैंने वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब के बारे में मैंने बताया था। द्रव का एक वाष्प दाब होता है, उसके बारे में बताया था। तो उसको लेकर के हम लोग क्वथनांक का डिफिनेशन, परिभाषा देखने वाले हैं। तो मैं आपको इसको मिटा करके क्वथनांक की दूसरी परिभाषा बताने वाला हूँ। तो वो ये, आपके पास एक वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1 atm का होता है। 1 atm मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई द्रव है, जैसे मेरे पास एक द्रव है, तो द्रव क्या होता है, द्रव कुछ देर बाद अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जैसे उसको गर्म करते जाते हैं। तो द्रव का एक वाष्प दाब होगा, जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसका कुछ न कुछ वो वाष्प के कारण दाब लगाता है, जो कि उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे है आपके द्रव का वाष्प दाब, और इस लेवल पे है आपके पास वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे जो क्वथनांक का डिफिनेशन है वो ऐसा है कि जब द्रव का वाष्प दाब ताप बढ़ने पर धीरे धीरे आपकी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो आपके उस द्रव का क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। जैसे कि आपके पास इस वाली स्थिति में हो, आप धीरे धीरे क्या करते गए, द्रव को यानी जल को गर्म करते जाए, आपकी यहाँ पर आने के बाद वो जो द्रव का वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, इसके लेवल पे आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर करने पर आता है, आपको मालूम है। वह ताप पर, जिस ताप पर अगर किसी द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप क्या कहलाता है, उस जल का, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो अगर आप क्वथनांक को समझ गए तो इसी के आधार पर आप स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसमें क्वाथी का मतलब क्वथनांक होता है, इसको समझ जाएंगे। और एक मिश्रण होता है तो इसको कैसे बनाया जाता है उसको मैं आपको बताता हूँ। स्थिर क्वाथी मिश्रण एक स्पेशल टाइप का मिश्रण होता है, जिसको बनाने के लिए कुछ न कुछ बहुत ही अच्छी तरीका होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। इसको बताता हूँ। मेरे पास समझ लो, मेरे पास एक जल है, H2 है, मेरे पास H2O है, और एक एल्कोहल है, C2H5OH। ये मेरे पास एथिल एल्कोहल है, या फिर एथेनॉल बोलते हैं इसको, एथिल एल्कोहल, या फिर बोलते हैं इसको एथेनॉल। H2O का जो क्वथनांक होता है, यहाँ पर मैं क्वथनांक लिख रहा हूँ। H2O का जो क्वथनांक होता है वो आपके पास पता होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। C2H5OH का जो क्वथनांक होता है वो आपके पास अगर देखा जाए तो ये होता है 78.5 यानी 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप याद रखिएगा। अगर आप एल्कोहल यानी शराब को देखा जाए, उसका क्वथनांक यानी वो कितनी ताप पर उबलता है वो 78.5 होता है, और H2O का जो क्वथनांक होता है यानी कि जल जो है कितने ताप पर उबलता है वो होता है 74। ये होता है स्टार्टिंग में। अगर हम इसको ऐसे ही मिला देंगे, अगर हम
जल क्या है, विलायक है। यहाँ पे आपका एल्कोहल क्या है, आपके पास विलेय है। तो हम लोग जल में अगर विलायक को मिलाते हैं या फिर विलायक को जल मिलाए जैसा लिखते हैं, तो उससे जो प्राप्त मिश्रण होगा उस मिश्रण में हम लोग क्या मापेंगे, H2O और क्या देंगे, एथिल अच्छी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग अलग करना चाहें, वापस अगर इन दोनों का मिश्रण करके अगर इसको मिक्स कर दिया जाए और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जल भी रहेगा और आपके पास इसका एल्कोहल भी रहेगा। तो अगर हम इसको अलग करना चाहें तो आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको गर्म करें और गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर धीरे धीरे इसका ताप बढ़ते जाएगा। अब ताप बढ़ते जाएगा और जैसे 78.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका वहां से जो एल्कोहल होगा वो उड़ना चालू हो जाएगा, वो वाष्प में परिवर्तित होना चालू होगा। फिर उसको एक अलग से पात्र में हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका एल्कोहल अलग हो गया, तो जो बच जाएगा वो आपका जल बच जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इसको हम लोग सामान्य विधियों से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस अलग करने की विधि को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि करते हैं। प्रभाजी आसवन यानी आश्रित करते हैं, प्रभाजी आसवन। इस विधि से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अलग कर पा रहे हैं। इस विधि से प्रभाजी आसवन विधि से जल और एथेनॉल को यानी एथिल अल्कोहल को हम लोग अलग कर पा रहे हैं। हो गया, इसका जो क्वथनांक है वो अलग है, इसका क्वथनांक अलग है। इसका क्वथनांक कम है इसलिए जल्दी उबल जाएगा, तो जल्दी भाप में परिवर्तित होगा, तो उसको अलग से इकट्ठा कर सकते हैं, तो मतलब अलग कर सकते हैं अगर ऐसे ही मिलाया जाए। लेकिन अगर मैं किसी निश्चित अनुपात में मिलाता हूं H2O और C2O, जैसे H2O को मैंने लिया, H2O का मैंने 5% लिया और एथेनॉल का C2H5 एथेनॉल का मैं 95% ले लेता हूं। अगर मैं H2O का 5% H2O लेता हूं और 95% में आपके पास H2O लेता हूं, यानी ऐसा मतलब मेरे पास 100 ml का क्या है, मिश्रण है, जिसमें 95 ml जो है C2H5OH है, यानी कि आपके पास अल्कोहल है, और H2O है आपके पास 5% है, 5 ml। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो जो मेरे पास विलयन बन के आता है, ये एक ऐसे विलयन प्राप्त होगा जिसमें आपको देखा जाए H2O और C2H5 का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक ये दोनों का समान प्राप्त होगा, जैसे कि 78 डिग्री सेल्सियस ये प्राप्त होने वाला है। अगर दोनों को एक निश्चित अनुपात जैसे 5% और 95% अनुपात में मिलाया जाए तो जो मिश्रण प्राप्त होगा, इस मिश्रण में इन दोनों द्रवों का जैसे H2O और C2H5 दोनों द्रवों का जो क्वथनांक होगा वो समान होगा, जैसे 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों का जो क्वथनांक हो जाता है वो समान हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। तो इसे हम लोग स्थिर क्वाथी वितरण कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्वथनांक हो गया पहले अलग अलग था, अब एक स्थिर क्वथनांक पर दोनों एक साथ उबलेंगे, और अगर एक साथ उबलेंगे दोनों एक साथ वाष्प बनाएगा, और एक साथ अगर वाष्प बनाएंगे तो वो कभी प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं हो पाएगा, तो हम उसको अलग फिर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो मिश्रण प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, उस मिश्रण को हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, यानी ऐसा मिश्रण जिसके क्वथनांक किसी स्थिर अवस्था पर समान होते हैं तो उसे कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर एजियोट्रॉप कहते हैं, यानी दोनों एक ही ताप पर उबलेंगे। तो ये होता है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। उदाहरण के लिए मैंने ये वाला उदाहरण बताया था, जिसे आप ले सकते हैं कि अगर H2O को 5% और C2H5OH को 15% लेकर अगर मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक स्थिर हो जाते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस होते हैं, अतः दोनों स्थिर क्वाथ पर एक साथ उबलेंगे, अतः इसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब मैं आपको निम्न क्वथन एजियोट्रॉप को आज बता देता हूं, फिर अगले वीडियो में आपको कुछ क्वथन एजियोट्रॉप के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ से नाम से स्पष्ट है कि निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, निम्न का मतलब होता है कम, और क्वथन मतलब होता है क्वथनांक, और एजियोट्रॉप का मतलब होता है, जैसे बता दिया, मिश्रण होता है एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद। तो अगर देखा जाए तो क्वथनांक कम आना चाहिए। स्टार्टिंग में जो क्वथनांक है, जैसे इसी का देख लो, आपके पास जल है, उसका क्वथनांक प्रारंभ में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक है 78.5 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का अलग अलग क्वथनांक है, और अगर देखा जाए जब इसको एक निश्चित मात्रा में मिलाया गया, एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में मिलाया गया, तो उसका जो क्वथनांक आया 78 डिग्री सेल्सियस, वो क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांक से, प्रारंभ अवस्था में क्वथनांक से कम निकल के आता है, यानी निम्न निकल के आता है। तो ये जो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था, ये निम्न क्वथन एजियोट्रॉप का एग्जांपल था। ये जो है आपका एक निम्न क्वथन एजियोट्रॉप है, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। तो आप इसको एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं कि यही क्या है आपका निम्न क्वथन एजियोट्रॉप है। इसको आप ऐसे लिखिएगा, जैसे कि प्रारंभ में दो द्रव जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं,
जब उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए उन दो द्रवों को तो उनके क्वथनांक स्थिर और प्रारंभ वाले क्वथनांकों से कम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो एज़ोट्रॉप का निर्माण होता है उस एज़ोट्रॉप को निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप कहते हैं। तो मैंने आप इसका एग्जांपल बता दिया। तो ये हो गया आपका निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। अगले वीडियो में मैं आपको उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का जरूर इंतजार करें। अगले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में इसके अगले वीडियो में हम लोग अणु संख्यक गुणधर्मों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।